नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज इस चुनावी समर में हमारे साथ हैं 146 बेगूसराय विधानसभा के प्रत्याशी एनडीए समर्थित उम्मीदवार कुंदन सिंह जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार इस विधानसभा चुनाव में बेगूसराय के लिए क्या है इनका एजेंडा और क्या है जनता के लिए इनकी सोच, कैसे हमारा बेगूसराय पुनः स्वर्णिम बेगूसराय बनेगा। आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचार आप सबों से साझा करते हैं। नमस्कार सर, सर्वप्रथम केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे तो सर बेगूसराय में आज किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, सभी आपको पहचानते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक आपको यहाँ से सुन रहे हैं, आप अपने जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें उनसे साझा करें। यूँ कहें कि कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं जान रहे हैं, तो आप अपना परिचय अपने शब्दों में दें सर। मैं करीब पिछले 13-14 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी ने 2010 में भी मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया था। अलग बात है किसी कारणों से मैं लड़ नहीं पाया चुनाव। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और समाज सेवा में हूँ। यही छोटा सा परिचय है। अच्छा सर, आपने भी यहाँ कहा कि पेशे से आप इंजीनियर हैं, फिर राजनीति में आने का जो आपका लालसा यूँ कहे या इच्छा, किससे प्रेरणा मिली राजनीति में आने का? नहीं देखिए, हम लोग तो जंगल राज का जो 15 साल था उसके भुक्तभोगी हैं। न सड़क न बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। तो ये था कि अगर ये कहावत बन गया था कि बिहार में अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चलता है तो वो अपहरण उद्योग ही चलता है। तो वो झेले हुए हैं। हम भी छोटे छोटे थे, हमारे भी माँ बाप कहते थे घर से मत निकला करो। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद और जब पढ़ाई लिखाई के काम से बिहार के बाहर जाना पड़ा, वहाँ जिस हिसाब से बिहार को और बिहारियों को मजाक के दृष्टिकोण से देखा जाता था, तो कहीं ना कहीं मन में आया कि राजनीति में चलना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो यही हाल रहेगा। तो ये सोच के आया, आगे महादेव की मर्जी। अच्छा सर, ऐसा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या यूँ कहें कि कुछ उपाउपोह की स्थिति बनी हुई है कि बेगूसराय विधानसभा में टिकट बंटवारे को लेकर, कैंडिडेट चयन को लेकर कुछ एक मैं हम चाहता हूँ कि क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा में दो मनमुटाव चल रहा है, मनभेद चल रहा है, या भाजपा के कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे इस, चूँकि आप अभी कैंडिडेट हैं और इसकी घोषणा हो चुकी है और आप पूरा जो है जनसंपर्क में लगे हुए हैं, क्या भाजपा में कहीं ना कहीं उसके जो टीम है, कहीं उसकी टीम में एकजुटता में कमी आई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको भाजपा कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग पार्टी के माध्यम से समाज सेवा में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़ें, एमपी का चुनाव लड़ें, एमएलए का चुनाव लड़ें। निश्चित रूप कई लोगों का इच्छा होती है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। और जब टिकट की घोषणा हो जाती है पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर कहीं कोई वहापोह नहीं रह जाता उसके मन में। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र है कि एक बार जिसको भी सिंबल मिल गया, वो कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं कार्यकर्ता, हम भाई उम्मीदवार को नहीं पहचानते, हम फूल को, कमल फूल हमारा सिंबल है, हम फूल को पहचानते हैं। कहीं भी कार्यकर्ता में कोई मतभेद नहीं। सर, जो बेगूसराय, जिस बेगूसराय में हम रह रहे हैं, ये वही बेगूसराय है जो कभी जो हमारे मन श्री कृष्ण बाबू हुए, उन्होंने इसको औद्योगिक नगरी बनाया। नमक सत्याग्रह उन्होंने यहीं से शुरू किया। मतलब दिनकर जी की यह धरती रही है। लेकिन आपको नहीं लगता विगत कुछ दिनों से बेगूसराय की जो प्रतिष्ठा रही है, जो विकास जितना होना चाहिए, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है हमारे बेगूसराय का? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, श्री बाबू ने निश्चित रूप से इसको औद्योगिक नगरी बनाया था, लेकिन कांग्रेस के कालखंड में ही कई सारे उद्योग बंद हो रहे थे। उसको शुरू करने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार में आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। उदाहरण के तौर पर रिफाइनरी बंद होने के कगार पर जा रहा था, उसका विस्तारीकरण किया गया। फर्टिलाइज़र बंद पड़ा हुआ था, फर्टिलाइज़र को शुरू किया गया। आप सिमरिया में देख लीजिए, जो अभी पुल बना हुआ है उसके पैरेलल ठीक 6 लेन पुल बन रहा है, जो पूरे बिहार में इकलौता गंगा नदी के ऊपर लगता है 6 लेन पुल होगा। सिमरिया से खगड़िया 4 लेन का काम,
बिजली में सुधार देखिए जब से नीतीश जी ने लिया है। और 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और राजद की सरकार गई थी, तो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए मात्र 3 पुल थे। आज 14 पुल हैं। बिजली का मैंने आपको बता ही दिया है। घर घर शौचालय देने का काम, घर घर में गैस देने का काम, और कई सारे ऐसे बीमारी जो देश को अंदर से खा रहा था, वो 370 हटाने का भी काम हमारी सरकार ने ही किया। तो बेगूसराय में तो मैंने आपको इतना काम गिना दिया कि लगभग मुझे लगता है 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो पता नहीं कहाँ से लोगों को लग रहा है कि कम काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ। अच्छा सर, जो बेगूसराय चूँकि पिछला बार जो है अलायंस जो था जदयू आपके साथ नहीं थी, महागठबंधन का हिस्सा थी। आज जदयू और भाजपा का फिर अलायंस हो गया है। तो पिछले बार का विधानसभा चुनाव भाजपा के अगेंस्ट में गया, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी वो विधायक बनी। इस बार एनडीए में फिर जदयू है और महागठबंधन से जदयू अलग हो चुका है। इस बार का चुनाव परिणाम कैसे देखते हैं आप? नहीं, परिणाम तो जनता जनार्दन तय करती है। देखिए, ये चुनाव है और हम लोग बोलते हैं कि जनता जनार्दन ही भगवान है। वो जिसको आशीर्वाद देगी वही जीत के जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी के साथ आने से, उनके द्वारा किए गए कामों के कारण निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल देखने को पूरे बेगूसराय विधानसभा में मिल रहा है। उसमें भी कोई दो मत नहीं है। अच्छा सर, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। विभिन्न समाचार चैनलों से यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि नीतीश जी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। उनके द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है, काम चलाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बतावें क्या काम किया। यहाँ के बेगूसराय के विधायक कांग्रेस पार्टी के, वो बताएं क्या काम किया। किन्हीं के पास काम का कोई हिसाब नहीं है। तो कहीं वो कहेंगे कि लोकप्रियता घट रही है, कहीं कुछ बोलेंगे। इस सब में कोई दम नहीं। सर, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की मांग जोर शोर से उठती रही है। साथ ही साथ दरभंगा में से एम्स की सुविधा हो गई, एयरपोर्ट वहाँ बेहतर हो गया है, और हमारा उबलाव हवाई अड्डा आज भी एक मात्र विशेष परिस्थिति में उसका उपयोग किया जाता है। आज भी उद्धार का बाट जो रहा है। आपको नहीं लगता कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा जदयू का अलायंस का सरकार है, आपको नहीं लगता कि ये सारे विकास हमारे बेगूसराय में होने चाहिए? हमारा बेगूसराय, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हमारा बेगूसराय दिनकर जी की धरती है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जब ये मुद्दा जोर शोर से उठा तो मैं पहले दूसरे नेताओं में से था जिसने इसका समर्थन किया था। लेकिन सवाल ये है कि पूरे बिहार का विकास करना है, और मैंने आपको गिनाया कि बेगूसराय में क्या क्या हो चुका है। रिफाइनरी, उसका विस्तारीकरण, फर्टिलाइजर, सब कुछ हो गया है। निश्चित रूप से यहाँ भी एयरपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ भी एम्स का ज़रूरत है, यहाँ भी आएगा। लेकिन जब पूरे विकास का और सर्वांगीण विकास आप करते हैं और सभी को आप जब छूते हैं, सभी समाज के लोगों को छूते हैं, तो हर जगह आपको विकास करना पड़ता है। तो कहीं अस्पताल, एम्स खुला है, कहीं एयरपोर्ट हुआ है, कहीं रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, फर्टिलाइजर खुला है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा, निश्चिंत रही। अच्छा, बेगूसराय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित बनाया जाए सर, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में। कांवर झील पक्षी विहार है, यहाँ पर हमारा नौलखा मंदिर है, कई पुरातात्विक अवशेष से भरा हुआ, जैसे नौलागढ़ है, जमंगलागढ़ है, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जिसको हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी सोच इस पर क्या रहेगी? नहीं, सही आप कह रहे हैं। वो पड़ता है चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में, जिसका नाम आपने लिया है, पर बेगूसराय जिला में है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। करना चाहिए और होगा भी। वो लोग इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जो कुछ बच गया है काम, इस बार 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में वो काम भी होगा। कोरोना वैश्विक महामारी में सर जो मजदूर यहाँ आए उनको बहुत ही बदहाली झेलनी पड़ी। कई बार उसको बहुत सारी मुसीबतें हुई आने जाने में भी, और ख़ास करके उनका काम छूट गया। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ऐसे तो वैश्विक महामारी का हमारे सबके ऊपर पड़ा, लेकिन जो मजदूर थे हमारे, जो बाहर से आए हुए थे, उनको काम नहीं मिलने के कारण उनका पूरा परिवार इस विषम परिस्थिति का मार झेला, दंश झेला। आज भी बिना काम के वो बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका जो दयनीय स्थिति है बहुत ही ख़राब है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि क्या लगता है आपको, उस कोरोना वैश्विक महामारी में जो मजदूर यहाँ आए थे उनके साथ जो व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो पाई, क्या लगता है आपको? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कोरोना महामारी एक ऐसा बीमारी था जो पूरे विश्व में किसी को मालूम नहीं था और किसी को ये भी नहीं मालूम था कि इससे निपटा कैसे जाए। फिर भी कोरोना के कारण निश्चित रूप से मजदूर भाइयों को, जो खास करके बिहार के बाहर काम करते थे, बहुत कठिनाई हुई है। लेकिन डबल इंजन एनडीए की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार में आदरणीय नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में बहुत काम किया उनके लिए। घर घर तक उनको अनाज मिले, उनको पैसा डायरेक्ट अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र किया गया, बहुत सारा काम किया गया। अभी देखिए उसका जांच भी चल रहा था, बहुत जोर शोर से बहुत काम किया। लेकिन निश्चित रूप से कोई तैयार नहीं था इस बीमारी के लिए। उसके लिए मजदूर भाइयों को तकलीफ हुआ है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा सर, बेगूसराय नगर निगम को नरक निगम कहा जा रहा है सर। बहुत सारे लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सर, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति है, सड़क है या गड्ढा नाला है, पता नहीं चल रहा है सर। तो ये स्थिति जो बेगूसराय की है, बहुत ही जनता असंतुष्ट दिख रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे मालूम नहीं आप नगर निगम का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि नगर निगम का सवाल एक आम जनता के रूप में मैं पूछ रहा हूँ, आपको इसको मैं किसी से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं नगर निगम का, तो जो विधायक रही हैं 5 साल, उनसे पूछना चाहिए था आपको ये सवाल। रहा बात नगर निगम का, मेयर साहब ने 2 दिन पहले भी पीसी करके जवाब दिया, मैंने भी यहाँ पीसी करके जवाब दिया। लगता है आप नहीं आए होंगे उसमें। और ये चुनाव जो है, ये विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के विधायक या विपक्षी पार्टियों के पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो नगर निगम का अगले साल चुनाव है, जनता हिसाब लेगी। लेकिन निश्चित रूप से इस साल अतिवृष्टि हुआ है। आप तो पत्रकार हैं, पूरे बेगूसराय में घूमते होंगे, क्या खेत नहीं डूबा हुआ है? सोयाबीन का कितना 100 एकड़ का फसल डूबा हुआ, जरा आप पता कर लीजिए। वो तो गांव में है, वहाँ तो नगर निगम नहीं है। तो ये अतिवृष्टि के कारण हुआ है। भगवान इंद्र का प्रकोप था, पूरे बिहार में था, तो सब जगह हुआ। और बेगूसराय एक पुराना बसा हुआ शहर है। उस समय टाउन प्लानिंग एक्ट करके कुछ था नहीं, तो नाला तो बना हुआ नहीं है कहीं पर जिससे पानी निकल जाए। जहाँ थोड़ा बहुत नाला है वो उस समय का बना हुआ है और उसकी क्षमता बहुत कम है पानी निकासी का। तो अगर उससे ज़्यादा पानी पड़ जाए, आप रोड पर कह रहे हैं, जो नीचे गड्ढा था, जो डोभा था, जो खाली प्लॉट, वहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, वो कहाँ से भर गया है। तो ज़बरदस्ती के विरोधी पार्टी एजेंडा बनाते हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ सारे वार्ड कमिश्नर को, मेयर साहब को, कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, और ब्लीचिंग का छिड़काव करवा रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं। निश्चित रूप से टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं कि नगर निगम के जनता को कठिनाई हुई है, उसको कोई मैंने काट नहीं सकता है। और उसके लिए मैं नगर निगम की ओर से माफ़ी मांगता हूँ कठिनाई। लेकिन दोष इसमें भगवान इंद्र का है। इतना ज़्यादा बारिश हम लोगों ने तो अपने ज़िंदगी में नहीं देखा कि अक्टूबर के महीने में बारिश हो रहा है। जी, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश तो हुई ही है सर। युवा, चूँकि किसी भी देश का कर्णधार युवा होता है और हमारा भारत युवाओं का देश है। और केंद्र में भी जो सरकार बनी, युवाओं को यह भरोसा दिलाया कि काफ़ी रोजगार आएंगे। बिहार में भी जो सरकार है, उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। आज युवा यहाँ के बेरोजगार हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, उनका परिवार कहीं ना कहीं उन सपने के टूटने से बिखर रहा है। और युवा अगर कहीं ना कहीं इस तरह से जो उनका स्थिति बना हुआ है, अगर ऐसा रहा तो हमारा समाज, हमारा स्वर्णिम राज्य, हमारा स्वर्णिम देश कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में पहुँच जाएगा। तो उन युवाओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरकार, मैंने कहा डबल इंजन की सरकार, रिफाइनरी का विस्तारीकरण, निश्चित रूप से कुछ रोजगार बढ़ेगा। फर्टिलाइज़र का शुरू होना, निश्चित रूप से कुछ रोजगार बढ़ेगा। जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रहा है, निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। मेडिकल कॉलेज का जो यहाँ पर जो था बाउंड्री की करके बात कल हमारे भूमिपाल जी बता रहे थे, निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी काम करने की आवश्यकता है, उसको करेंगे हम लोग बैठ के यहाँ पर। सर, जो जनता बेगूसराय की यहाँ से आपको सुन रही है, चूँकि मत जैसे आपने पहले कहा कि जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहेगी वही बेगूसराय का प्रतिनिधि होगा। बेगूसराय विधानसभा में वही उसकी आवाज़ को बुलंद करेगा। तो जो भी मतदाता, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, उन बेगूसराय विधानसभा के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, बेगूसराय की जनता जनार्दन से मैं यही निवेदन करूंगा
कि आपके सामने साफ साफ दो धाराएं खड़ी है। एक जो देशद्रोह का बात करता है, देश के खिलाफ बात करता है, दूसरी तरफ जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, विकास का बात करता है। देखिए ना, कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। क्या उनको ये नहीं मालूम कि कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने अपने पुत्र को, अपने भाई को खोया है उस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए? तो ऐसे लोग, साथ ही साथ आप देख लीजिए, जाले विधानसभा से ऐसे को टिकट दिया जाता है जो जिन्ना समर्थक है। चाइना से फंड आता है, उनके द्वारा कई ऐसे संगठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया है, उसको चाइना से फंडिंग होता है। पाकिस्तान से उनका जुड़ाव, पाकिस्तान से उनका प्यार मोहब्बत देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो देश के सामने एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एनडीए की सरकार, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ जाना है, या जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की सुरक्षा पे सवाल रखते हैं और खुद सवाल बन गए हैं देश की सुरक्षा पे, उनके साथ जाना है। मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता जनार्दन एनडीए की सरकार को चुनेगी, हमें आशीर्वाद देगी। सर, अगर आप इस चूँकि विधानसभा में आप हैं, अगर आप इस विधानसभा में भाग ले रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो बेगूसराय की जनता के लिए आपके क्या एजेंडे हैं? उनके दो तरह के काम, एक तो जो बहुत जल्द तुरंत करना पड़ेगा, कई सारे रोड टूटे हुए हैं, छोटे छोटे पुल, पुलिया, बम्बा जिसको बोलते हैं, टूटा हुआ है, उसको बनवाना पड़ेगा तुरंत से तुरंत। और निश्चित रूप से मेरे एजेंडा में हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये प्राइम रहा है। सर, बिहार में आपको नहीं लगता कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और यह भी सुनने को आया है कि भाजपा से भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये ऐसा कोई बात नहीं, हमारे पार्टी ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, बेगूसराय से अब जो मंत्री पद का सूखा है, माननीय हमारे श्रद्धेय भोला बाबू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद का गौरव बढ़ाया, लेकिन उसके बाद से बेगूसराय में कोई भी मंत्री पद का जो सूखा है वो सूखा ही है। तो इसको कैसे दूर किया जाए सर? पता नहीं, देखिए अभी तो ये चुनाव का मामला है, देखिए जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, हमारे केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ये थे 146 बेगूसराय विधानसभा से कुंदन सिंह। चाहे जनता जिसे चुने, बेगूसराय कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में मैं आप तमाम दर्शकों से यह कहना चाहूँगा, आप अपने उस प्रत्याशी को अपना मत दें जो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा, जो आपके हक और लड़ाई के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमारा बेगूसराय स्वर्णिम बेगूसराय था और हमेशा स्वर्णिम बेगूसराय रहेगा। हमें गर्व है कि हम बेगूसराय के हैं। तो बेगूसराय के विकास में आप सबकी सहभागिता हो, आप मतदान दें और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस हमारे जो कुंदन सिंह जी का विचार आप देख सकते हैं हमारे खास यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पर। आप उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें और फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को ज्वाइन करके भी आप चुनावी चर्चे, चुनाव से जुड़ी हुई हर तरह की घटनाओं को आप देख सकते हैं और साझा कर सकते हैं। कैमरामैन शकील के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।